हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। तो भाई कृष्णा जी बैठे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो भीष्मा जी को भी रोक लेंगे, उनके पास भी पावर बहुत है। आप कितने खुश हैं? मुनाफिक हैं, भूखे भेड़िए हैं, क्योंकि इनके अपने पल्ले में कुछ भी नहीं है। बड़े खुश हैं। अर्जुन साहब, बहुत ही कुछ करना पड़ेगा। क्या उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों ओर से आक्रमण किया? ये केवल आक्रमण नहीं बात, महामहिम ने अब जाकर अपने व्यूह की रचना की है। सर्वतोभद्र व्यूह, वज्र नहीं, सर्वतोभद्र व्यूह के बाहर तभी उसे तोड़ा जा सकता, किंतु हमारी सेना बहुत भीतर आ चुकी है। बात महामहिम भीष्म इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके पास हमारे सभी व्यूह को तोड़ने की क्षमता है। पितामह हमारी पूरी सेना का विध्वंस कर देंगे माधव। मामा भी आ गई। हाँ, उसका बाप भी आगे खड़ा है। हाँ ना, वो एक साइड से हैं दोनों भाभी एक साइड के हैं तो दोनों ना। नीचे शेर अच्छा लड़ रहा है भाई। मेरा परिचय प्राप्त कर लो। अश्वत्थामा महोदय, हम आपकी शिका की रखते हैं, आप हमें नहीं बुझा पाओगे। बड़ा खुश है ये मूर्खों के साथ, ये तो भरोसा बैठी है। महाराज विराट, आपको और विष्णुदूत को सेना के पीछे के भाग में जाना होगा। वहां सेना रक्षहीन है। साथी शीघ्र आगे बढ़ो। किंतु पूर्व की ओर तो पांचाली पुत्र है। भीम, तुम अश्वत्थामा का प्रतिकार करने जाओ, पांचाली को तुम रक्षण करो। अर्जुन, तुम जयेश के साथ ही रहना। नहीं भीम, अर्जुन को गुरुदेव का प्रतिकार करने जाना होगा। किंतु जयेश भ्राता, राजा अर्जुन, आप सेना की रक्षा तो चाहिए, लेकिन आज गुरु द्रोणाचार्य को नहीं रोका गया तो युद्ध आज से समाप्त हो जाएगा। जाइए। अर्जुन तथा भीम को युधिष्ठिर का साथ छोड़ना पड़ा। अब अश्वत्थामा तथा गुरुद्रोण अर्जुन और भीम को युधिष्ठिर के रक्षा हेतु वापस लौटने नहीं देंगे। आज जीवन में प्रथम बार तुम्हें मेरे साथ द्वंद करने का अवसर प्राप्त हुआ। हाँ धनुष, हाथ तुम करो। देखना, प्रहार करते समय तुम्हारे हाथ न काम। हमने बहुत पहले दूसरे को क्षमा कर लिया था मित्र। अब किस कारण से मैं तुम्हारे सामने अपने भाव तो इसलिए घटना का स्मरण दिला दो।
तीर चलाते हुए मेरे हाथ में बचाते। आप तो मेरे पिता के साथ पर है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? हो आया मुझे स्मरण मित्र डॉन, मेरी पुत्री, तुम्हारे विष्णु की पुत्री का वक्षहरण देखा था तुमने बड़ी सभा में। विश्व के सबसे बड़े योद्धाओं में कितना सा सामर्थ्य नहीं। एक पुत्री का रक्षण कर सके। गुरु द्रोण का काम तो गया है। गुरु द्रोण तो चाचा जी इतना जल्दी नहीं, इतने से भी कुछ नहीं होता। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध था द्रुपद। उस अपराध के लिए मुझे क्षमा नहीं किया जा सकता। उचित समय आने पर उसका दंड भी स्वीकार करूंगा मैं, किंतु आज जो दंड तुमने मुझे दिया उसे स्वीकार करके हृदय शांत हो गया। अब कर्तव्य का वहन करते हुए मेरे हाथ नहीं कांपेंगे मित्र। खुश तो हो रहे हैं। को भी युधिष्ठिर का साथ अब छोड़ना होगा। बड़े खुश हैं। ये लंगड़ा भैरव बड़ा खुश है। अकेला है, उस पर प्रहार करने का समय आ गया। जाओ सारे रथी, अधिरथी, पांडुपुत्र युधिष्ठिर की ओर आक्रमण करो। करते हैं कोई पैसा नहीं है। ये लंगड़ा भैरव है, देख को कैसे खुश हो रहा है। आप किधर गए थे चाचा? ये है इसी काम के लिए। ये बच्चों का काम नहीं है। हाँ जी। ओए वाह। हाय हाय। अब
सामने खड़ा रहे, बच्चों के साथ युद्ध करने आया है। अब भागना नहीं, ये भाग जाते हैं क्योंकि मामे शकुनी के शिगिर्द हैं। बालकों को भय दिखाकर स्वयं को धनुर्धारी बनवाने का प्रयत्न करते रहोगे। इधर आओ मैदान, बच्चों के साथ लड़ रहा है। हाँ बिल्कुल यार, युद्ध बहुत ही ज़्यादा जोर पकड़ चुका है अब यहाँ पे आके। लेकिन अब जो है ना भीष्मा जी ने जो चाल चली है ना, उसके बाद पांडवों की जो सेना है ना वो बहुत ज़्यादा बिखर चुकी है और ख़ुद भी वो सारे इधर उधर हो गए। नहीं ऐसे ही है भाई, युद्ध में सबसे बड़ी एक प्लानिंग होती है। अगर आप प्लानिंग सही से कर लेते हैं तो जितनी मतलब कि सेना होती है या थोड़ी हो या ज़्यादा हो, क्योंकि युद्ध जीते भाई एक प्लानिंग के थ्रू जाता है। तो भीष्मा जी की प्लानिंग अभी बहुत अच्छी है। जारी बात है, उसने कहा कि अब मुझे लगता है वो मूर्ख को कहेंगे कि जाओ अब युद्ध करो। वो कब का पीछे खड़ा होकर देख रहा, देखा नहीं पांडु पुत्र भाई युद्ध में सबसे पहले आए और भाई लड़ भी रहे हैं। वो मूर्ख का मूर्ख वहां पे पीछे छुप के बैठा हुआ है, यही कह देता भीष्मा जी कुछ करें, भीष्मा जी कुछ करें। भाई ये देखें कि भाई गुरु द्रोण और द्रौपद साई का जो है ना मुकाबला चल रहा है। द्रौपद ने भाई उसको जो बातें की हैं ना, उसने बिल्कुल उसको सही बातें की हैं कि जब मेरी बेटी के वस्त्र उतरे थे तू उस टाइम क्या कर रहा था, बड़ा अपने आप को गुरु द्रोण समझता है। तो यही बात उसने की है कि भाई इसके लिए मुझे सज़ा मिलनी है, तो जो मैं उस टाइम पर नहीं बोल सका। लेकिन भाई जैसे गुरु द्रोण ने भाई अपना शस्त्र छोड़ा है तो भाई एक दफ़ा द्रौपद जो है वो हिल गया और उसका भाई जो वो गंदीप था वो भी गिर गया और भाई वो वहाँ से भाई उसको उठा भी लिया गया है। लेकिन ये देखें कि भाई ये जो गुरु द्रोण का बेटा है ना, ये देखो बच्चों के साथ लड़ाई कर रहा है और अपने आप को बड़ा योद्धा समझ रहा है। लेकिन भाई जैसे ही अपना भीम ने उसको थोड़ा सा चेतावनी दी है, उस टाइम भाई थोड़ा सा ना हिल गया है कि ये कैसे इधर आ गया है। लेकिन भाई जो उधर भीष्मा जी ने अपनी एक अपना व्यू बनाया है ना, वो भाई अपना पांडुपुत्र ने पहले भी उधर तोड़ा था द्रौपद के यहाँ, तो अब भी वो अगर एक दफ़ा लहदा हुए है ना तो वही वो इकट्ठा होना भी जानते हैं। इस तरह ही भाई अब जो अपना जो भीष्मा जी की चाल थी ना कि इनको अलग करना, वो तो भाई कामयाब हो गया है। अब जो युधिष्ठिर है ना वो तो भाई अकेला हो गया है। लेकिन भाई अपना भीष्मा जी ने बोल दिया कि उन पर अपना सेना को बोल दिया कि इन पर वार करो। लेकिन ये देखो कि वो अश्वत्थामा जो है गया, वो देखो बच्चों के साथ भाई युद्ध कर रहा गया, क्या बात करने वाली आपकी। लेकिन भाई उसको भाई आगे रोकने वाले भी आ गए हैं। अब देखते हैं भी उसके साथ क्या होता है गया। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन अभी के लिए भाई जो प्लानिंग की है भीष्मा जी ने उसमें वो कामयाब इसी तरह ही हुए हैं। एक तो भाई वो उनका वेट करते रहे, जैसे वो फंसने के बाद भाई उनको अलग करना था वो उन्होंने कर दिया है। अब देखो भाई आगे क्या होता है। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।